नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हो हम तो पूछेंगे। आज भाजपा के 99 सीटों का ऐलान हो गया विधानसभा चुनाव का, मगर एक बाकी कसर रहेगी जो मीरा भाईंदर की 145 की, क्योंकि एक गुत्थी जो है सुलझ नहीं रही है। और आज जो है यहाँ के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से संकल्प सभा का एक आयोजन किया गया था, जिसमें भारी मात्रा पे यहाँ पे लोग जो उपस्थित थे। और यहाँ पर जो है पूर्व महापौर उन्होंने भी जो है पक्ष प्रवेश किया। और इस पूरे कार्यक्रम में नरेंद्र मेहता ने आमदार गीता जैन और मुजफ्फर हुसैन को आड़े हाथ में लिया और उन पे कई तरह के कटाक्ष किए। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं, दिखाते हैं कि नरेंद्र मेहता ने किस तरह के कटाक्ष किए और जनता के सामने उनने क्या संकल्पना ली। हमको मिली वो सजा जो खता हम कर ना सके। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। हमें तो अपनों ने लूटा था, गैरों में कहां दम था। अगर शायद वर्तमान के नेता हमारे अपने नहीं होता तो शायद हम यहाँ ये परिस्थिति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरा भाई मुझे अच्छी तरह पता है, दिन रात नया नगर हो, दूसरा एरिया हो, वोट पे वोट डाले गए। आपसे कहना चाहूंगा, इस बार बटोगे तो कटोगे, इस बार बटना नहीं। हमने अपने जीवन में, राजनीतिक सफर में सभी समाज को लेके साथ में विकास किया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जो भी हो, एक व्यक्ति हमारी पार्टी पे, हमारे पे आरोप नहीं लगा सकते कि हमने भेदभाव किया और जातिवाद किया है। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो चुनाव आने के समय बाहर निकलते। आप देखिए, इतास उठा के 2014 में घर गए, 2019 में वापस आए, फिर घर गए, 2024 में वापस आए। 5 साल आप दुनिया को छोड़ के चले जाते हो और चुनाव में जब आपको लगता है कि अब जीतने का मौका है तो आप वापस आते हो। जनता समझदार है। गणपति में पोस्टर लगा रहे, इतने नवरात्रि में पोस्टर लगा रहे। मैंने देखा कि इस बार ईद के इतने पोस्टर नहीं लगे जितने गणपति नवरात्रि को लगे। मुझे लगता है गणपति आखिरी बार आए कि पहली बार आए। ये प्रश्न पड़ गया कि गणपति बापा इसी साल है कि पहली बार है। इस तरह के पोस्टर, बैनर, अरे भाई साहब, अगर आपको लगता है कि हिंदुत्व के वोट आपको चाहिए तो मैं आपके खिलाफ जनता से, मैं आपके समर्थन में करूंगा। आप पहले कहिए, जब हमारे साधु संतों को मारा गया था पालघर में, तब आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, तब आप विरोध में थे। उस बात को आप स्वीकारिए कि साधु संतों के साथ गलत हुआ और इस मंच पे आके कहिए जय श्री राम, और कहिए कि मोदी जी ने जो मंदिर बनाया वो सही काम किया। आप राहुल की बातों में बातें ना मिलाए और कहिए आपको हिंदुओं के वोट चाहिए तो कहिए आकर कि 370 हटाया गया। एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 झंडे नहीं चल सकते। ये काम मोदी जी ने सही किया है। आप आके मंच पे कहिए, उसके बाद आप बात करिए। जब कत्ल खाने की बात थी, आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक शब्द नहीं बोला। कत्ल खाना गलत है कि सही है, किसने लाया, क्या लाया, वो छोड़िए। शिक्षा नहीं छोड़ता और शौक से नौकरी नहीं करता है, मजबूरियां कराती है और उस मजबूरी पे आप हंस रहे थे। इस बात का मुझे दुख है और अभिमानी है। ये 8वीं पास बच्चा मीरा भाईंदर का सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर है। इस नगर पालिका को हमारी कंपनी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, तो इस बात का अभिमानी है कि आज ये 8वीं पास लड़का मीरा भाईंदर में 2000 परिवार को चलाता है, 2000 लोगों को जॉब देने का काम किया है। तो इस बात का मजाक ना उड़ाए। मुझे अभिमान है लेकिन दुखता है। मेरे बेटे को क्या लेना देना राजनीति से, दूर दूर तक लेना देना नहीं। वो गणपति दर्शन को, लाल बाग को दर्शन को चले गए, उसे किसी ने पहचाना, आगे से लेके गए
नरेंद्र मेहता के बेटे को वीआईपी कल्चर, आपने मेरे बेटे को भी राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया, तब यहाँ दुखता है। क्या लेना देना है मेरे बेटे का इस राजनीति में, आप मुझसे जोड़ रहे हो, तब मुझे यहाँ पे दुखता है। हर बार मेरे परिवार को जोड़ने का प्रयास किया, मुझसे एक गलती हुई, जाहिर रूप से कहता हूँ हुई गलती, लेकिन उस गलती का मैंने अपने परिवार के साथ क्षमा याचना की। वो मेरे परिवार के बीच की बात है, लेकिन तुम उसी बात पे राजनीति करने आए हो, उसी बात को बार बार बोल रहे हो। मैं इस शहर में काम करने आया हूं, आप बार बार वही चीज करते, और जब मैं कुछ आरोप करता हूं, आप पूरी देश की महिलाओं को अपने साथ जोड़ लेते। ये कहां का न्याय है, ये कहां का न्याय है। और आज भी वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं भ्रष्टाचार की उनके बात करता हूं, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं। मैं उनकी असफलता की बात करता हूं, वो मेरे व्यापार की बात करते हैं। मैं उनकी नाकामियों की बात करता हूं, वो मेरे परिवार की बात करते हैं। हम भी इंसान हैं। मुझे उस वक्त भी दुखा जब मैंने कहा था कि इस शहर में कत्ल खाने बनेंगे, तो मैं उसी नगर पालिका की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। आप राजनीतिक तौर से उसका विरोध करते, समंतर करते। आपने क्या कहा? मेरा परिवार घर पे सुन रहा था, कहा कि नरेंद्र मेहता तू कल मरता है तो आज मर, तू कल मरता है तो आज मर, कल उड़ी मार रहा तो आज कर। ये शब्द उनके थे, ये किस नेता को सौंपते? फिर क्या कहा? ऐसी बिल्डिंग से कूदना जहां जाली ना हो। मैंने तो नगर पालिका को चैलेंज किया था, आपको इस तरह का भाष्य सौंपता है क्या? कितनी बार मेरे परिवार को, कितनी बार मुझे ठेस पहुंचाओगे? मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी नहीं है। अच्छों को पानी पिला के यहाँ तक पहुंचे हम, और इस शहर में भगवा हम ही ने लहराया है, किसी और ने नहीं लहराया। लेकिन आप बार बार मुझे हमेशा इसी तरह से टॉर्चर करते हो। अब इंसाफ आपको करना है। मेरे 5 साल के इस राजनीतिक सफर के अंदर मैं हारने के बाद घर बैठ गया था, लेकिन कोविड की पीड़ा ने मुझे घर बैठने नहीं दिया। मैं रास्ते पे आया क्योंकि मेरी शहर की जनता परेशान थी, लेकिन आपने उसका भी मजाक बनाया, और हर बार झेलने का काम मैंने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का अब हिसाब करना जरूरी है, नहीं तो राजनीति में कोई व्यक्ति आना नहीं चाहेगा। मेरे परिवार में तो रोज कहते कि छोड़ दो ये राजनीति, क्या जरूरत है। मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, मैं किसी की हैसियत की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा वाला हो, भाजी वाला हो, फ्लैट में बैठा हो, ना जानता है पहचानता है, घर बैठ के कुछ भी टीका टिप्पणी कर लेता है। जो उनके परिवार को दुख होता है वही मेरे परिवार को भी पीड़ा होती है। इसलिए मर्यादा में टीका टिप्पणी होनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो। इसलिए आप सब समझदार हैं, हम इस शहर में काम करने आए, व्यक्तिगत हिसाब किताब करने नहीं आए। मैं अभी हमारे कांग्रेस की नेता, बहुत छोटी सी उम्र में इस शहर में आया। 7 साल की उम्र में पिता का देहांत हुआ, किराने की दुकान। हम 4 भाई बहन, 3 छोटे, सबसे बड़ा मैं और माता जी। देहांत हुआ, किराने की दुकान। सब रिश्तेदारों ने कहा कि अब आप क्या करेंगे, आप गांव वापस चले जाओ राजस्थान, बच्चों को कैसे संभालेंगे। मेरी उम्र 7 साल थी, बाकी के हिसाब आप लगा लीजिए, कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल, इस प्रकार का था। उस समय हमारी माता जी ने निर्णय लिया कि नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी और अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। उस समय मैं घर में बड़ा था, इसलिए मेरी मम्मी ने तीनों बच्चों को अभिनव विद्या मंदिर और जिस बंदरवाड़ी के गुजराती स्कूल में, महापालिका के स्कूल में डाला। लेकिन बड़ा बेटा कुछ कमाए, इसके लिए अवर लेडी में डाला। एक समय ऐसा आया, परिवार का भार बड़ा, काम बड़ा, माताजी अकेली, एक तरफ 4 बच्चे भाई बहन, और मुझे मजबूरी में 8वीं में स्कूल, 8वीं पास करके 9वीं में स्कूल छोड़नी पड़ी। ये मेरी आज उस मजबूरी का मजाक उड़ा रहे व्यक्ति। मजबूरी में कभी किसी का मजाक ना उड़ाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का अभिमान ही है कि मैंने अपने परिवार को पालने के लिए मजबूरी में स्कूल छोड़ी। अवर लेडी ऑफ नाजत में पढ़ने के बाद, कॉन्वेंट के बाद न रहने के बाद भी मेरा एक सपना था बहुत कुछ, कि पढ़ लिख कर मैं एडवोकेट बनूं। ये मेरा सपना था, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। जीवन में बहुत सारे सपने अधूरे रहते। मुझे अपने जीवन में आज तक उस बात का कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन जब किसी ने मुझे टोका तब यहाँ दुख हुआ। तो ये थी चुनावी शुरुआत की, जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की पहली पहल। अब आगे ये देखना होगा
कि टिकट भाजपा से किसको मिलती है और कौन अपक्ष उम्मीदवार खड़ा होता है, और वो भी नरेंद्र मेहता पर किस तरीके कटाक्ष करता है, कांग्रेस किस तरीके से नरेंद्र मेहता ने जो मुजफ्फरपुर में कटाक्ष किए उस पर किस तरह का जवाब आएगा, ये हम आपको हर वक्त बताते रहेंगे। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।